नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट स्कूल पर आ चुका है। सभी लोग जाओ कलेक्ट करो, एआई सेंटर पर जाके कलेक्ट करो, स्टडी सेंटर पर जाके कलेक्ट करो। सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि आप 500 रुपया पे करना है, 200 रुपया पे करना है, 100 रुपया पे करना है, हजार रुपया पे करना है, ऐसा कुछ डिमांड आ रहा। क्या सही है, क्या करना है, कैसे करना है? 10th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स स्कूल को मिल चुके हैं। स्कूलों ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूल्स अभी जाके वहां से रिसीव नहीं कर पाए, मगर बहुत सारे स्कूल्स को मिल चुका है। झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, असम में, राजस्थान में, पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। हरियाणा के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास जो जानकारी आ रही, कम से कम 100 स्कूल्स डिस्ट्रीब्यूशन इजिली कर रहे, 100+ स्कूल्स। बाकी भी स्कूल से 2 दिन में जैसे रिसीव करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो बड़ी खुशखबरी है। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा था हम क्या करें, मार्कशीट नहीं आई। आ गई भाई, आ गई, जाके ले आओ। ये 500, 1000, 200, 100 रुपए का क्या चक्कर है? पहली बात, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट का कोई भी पेमेंट नहीं होता। आपको किसी को भी 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों पे करना है? आपने पहले फीस पे किया हुआ, चाहे एजेंट के थ्रू पे किया हो, बोर्ड को डायरेक्ट पे किया हो, उसी में सब इंक्लूडेड होता है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट का कोई भी पेमेंट नहीं लगता। ना 500 रुपए, ना 200 रुपए, ना 1000 रुपए, ना 100 रुपए, कुछ भी क्यों देना है? स्कूल किस लिए पैसे मांग रहा है? आप साफ बोलो, नहीं देते पैसे। प्रिंसिपल को जाकर सीधा स्कूल से मिलो, बोलो आप रसीद दो स्कूल की, आपको आपके अकाउंट में देंगे, स्कैनर दिखाओ, उनको पेमेंट दो, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने पेमेंट दिया। पहली बात, पेमेंट देना ही नहीं है तो बोलो कि हम देते हैं, उसकी रसीद दो। स्कूल कभी रसीद नहीं देगा क्योंकि इसका पेमेंट नहीं होता। बोर्ड ने कोई चार्ज नहीं किया। बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी इन सबका पेमेंट इंक्लूडेड होता है आपके एडमिशन फीस के साथ, एग्जामिनेशन फीस के साथ। तो फिर किस बात का पेमेंट देना है? काहे का पेमेंट देना है? बिल्कुल नहीं देना। 100 रुपीज भी नहीं देना। हाँ, वो अलग बात है कि आप गए, कोई बोले कि पास हो गए, मिठाई खिलाओ, आपकी श्रद्धा है, आप उसको 100 रुपये मिठाई के लिए दे दो। आप चाहे उसको मिठाई के डब्बे ले जाके दे दो, आप उसको मिठाई अपने हाथों से खिला के आओ, वो चलता, भाईचारा उतना चलता है। मगर मार्कशीट के नाम पर पेमेंट बिल्कुल नहीं, सर्टिफिकेट के नाम पर पेमेंट बिल्कुल नहीं, माइग्रेशन के नाम पर पेमेंट बिल्कुल नहीं। आपको ये पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है और करनी भी नहीं चाहिए। कोई भाई बंधु की बात है, ठीक है, हम पास हुए, खुशी की बात है, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, मिलके खाते खिलाते, पार्टी दो उसको। आप दे सकते हो तो, अफोर्ड कर सकते हो तो, बट पैसे का कोई मामला नहीं है, पेमेंट का कोई वास्ता नहीं है। आप प्लीज कुछ भी पेमेंट मत करो। पैसे बहुत है तो ठीक है, वो आप दो, बट वो गरीब बच्चा कहां से लाके पैसा देगा? वो गरीब लड़की कहां से पैसा लाके देगी जिसके घर में बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पाती है, मुश्किल से पास हो पाती है? एनआईएस में कौन आता है? वो सारे लोग जो दूसरे बोर्डों में फेल हुए वो आएंगे, या फिर गरीब बच्चा ही आएगा जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता? तो वो कहां से पेमेंट देगा? कितना पेमेंट देगा? क्यों पेमेंट देगा? तो पेमेंट का कोई भी रास्ता नहीं। चलिए, बातें क्लियर हो गई कि हमको डॉक्यूमेंट का कोई पेमेंट नहीं देना। स्कूल ऊपर से डॉक्यूमेंट कैसे ले आना? क्या डॉक्यूमेंट लेके जाओगे? आप स्कूल जाओ, अपने एनआईएस का आई कार्ड लेके जाओ, प्रिंट आउट निकाल लो अभी भी डैशबोर्ड से। अगर नहीं निकलता, नहीं निकाल पाते हो, हम लोगों को बताओ, हम लोग निकलवा देंगे, आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, आधार कार्ड जरूर लेके जाओ। आधार कार्ड लेके जाओ, आई कार्ड लेके जाओ, जो रिजल्ट ऑनलाइन अगर वो निकाल रखा तो वो लेके जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। आधार कार्ड और आई कार्ड, एनआईएस का, ये 2 चीज जरूर लेके जाओ। आधार कार्ड दिखाओ, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि मैं ही हूं। अपनी आई कार्ड एनआईएस का लेके जाओ जिसमें रोल नंबर वो मैच कर सके और आपको दे सके। देने के बाद वो लोग आपसे जहां बोलेंगे रिसीविंग के लिए साइन करो, आप कर देना, रिसिप्ट हो जाएगा। रिसिप्ट होने के बाद आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। देखो, अगर 12th पास हो गए हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन में एडमिशन की चाहत है कि ये साल बच जाए, तो हम लोग जून में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आपको दिला सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ अलाइन है। ए नैक की यूनिवर्सिटी अलाइन है, उनके साथ बीए का एडमिशन,
बीकॉम का एडमिशन, बीबीए का एडमिशन, बीएससी का एडमिशन, बीसीए का एडमिशन, अगर ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन अभी मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, आप फॉरेन में भी चले जाओ, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन आप दे पाओगे। हमारी तरफ से पूरी टेक्निकल सपोर्ट होगी, प्रैक्टिकल का, असाइनमेंट का, जो एग्जाम्स होगा ऑनलाइन उसमें सपोर्ट मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आके मिल सकते हो, सारी बातें आमने सामने कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, वो लगातार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया हुआ। इसका फायदा है कि आप 33% भी अगर 12th क्लास हो तो आपको मन माफिक डिजायर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आप पास होने चाहिए, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में। हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा परसेंटेज की वजह से एडमिशन ना ले पाए। कोई आप वर्किंग हो तो आपको एक्सपीरियंस भी काउंट करवाना है। दूसरी बात, आपके पास फुल टाइम स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन की भी दिक्कत है, सपोर्ट की भी दिक्कत है, उस कंडीशन में ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, आपका एजुकेशन भी काउंट होगा, और हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट की वजह से आप फेल होने की कगार पर कभी नहीं जाओगे। हमारी टीम 24/7 आपको सपोर्ट करेगी। टेक्निकली एग्जामिनेशन में लॉगिन कैसे करना है, एडमिशन के बाद फटाफट एडमिशन करा के आपको लॉगिन पासवर्ड आईडी यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी साइट पर आपको लॉगिन करना है, यूनिवर्सिटी साइट में इंफॉर्मेशन लेना है, उसमें स्टडी मटेरियल भी होगा, आई कार्ड भी उसके अंदर यूनिवर्सिटी डाल के देगी आपको। लगातार उसके साथ अपनी पढ़ाई जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, जैसे भी मिले कर सकते हो। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, हमारी टीम इस आपकी मदद करेगी, सारा कंफ्यूजन दूर करेगी। टेक्निकली एग्जामिनेशन में कैसे जाना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर के लिए कैसे क्या रास्ता है, वो सब मदद हमारी टीम आपको करती रहेगी। एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट का क्या, आई कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारी टीम आपको लगातार भेजेगी और आपके साथ राब्ता रखेगी, आपके साथ बातचीत करती रहेगी, आपके साथ सपोर्ट लेके चलेगी। 100% फुल प्रूफ सपोर्ट आपके साथ मिलेगी। प्रैक्टिकल में कैसे करने का, असाइनमेंट के मार्क्स 30% कैसे आएंगे, इसके लिए भी हमारी टीम पूरी मदद करेगी। देखो, एक बात समझो, पढ़ाई में सिर्फ एडमिशन जरूरी नहीं होता है। एडमिशन हो गया तो कंफर्म कौन करेगा, कंफर्म हो गया तो आई कार्ड कब आएगा, हर मोमेंट पर लगेगा कोई एक मेंटोर चाहिए, हर मोमेंट पर लगेगा कोई लोग चाहिए जो हमें गाइड कर सके, कोई लोग चाहिए जो हमें सलाह दे सके, कोई लोग चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। हम पेपर दे रहे, बीच में अटक गए, क्या करेंगे, कौन हेल्प करेगा। हमारी टीम हमेशा जब पेपर चल रहा होगा तो पूरी मदद करती है। टेक्निकली कहीं अटक गए, टेक्निकली आपका पेपर नहीं ओपन हो रहा है, टेक्निकली आप पेपर देते देते बीच में फंस गए, हमारी टीम पूरी गाइड करेगी, सपोर्ट देगी और यूनिवर्सिटी साइड से पूरा सपोर्ट दिलवाएगी, ताकि आपके एग्जामिनेशन रह न जाए, आप कोई प्रॉब्लम में फंस न जाए। 10th क्लास में लगातार 2-3 बार एग्जाम देने के बाद भी पास नहीं हो रहे, एक सर्टेन एज हो गई है, कहाँ जाए, कैसे पढ़े, अपनी बात कैसे बताएं, 50 साल की एज हो गई, किससे जाके अपनी बात शेयर करें। अब जॉब में कभी कैसे भी लग गए थे, अभी क्या जवाब दें, कंपनी स्विच करनी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट है तो प्रॉपर नहीं है, तो एनआईएस इसका ऑप्शन है। आप इसमें पढ़ाई में किसी भी एज में आ सकते हो, पढ़ सकते हो, एग्जामिनेशन दे सकते हो, करियर बेहतर बना सकते हो। हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। एडमिशन कैसे करने, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हो। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, सुनेंगे, वापस से एडमिशन डालेंगे, पढ़ाई में हमारी टीम मदद करेगी, गारंटेड बैच में डाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जरूरी जो पढ़ाई है वो कराएगी, कराने के बाद एग्जामिनेशन में लेके जाएंगे, किस सब्जेक्ट से लेके जाना, प्रैक्टिकल किस में सपोर्ट करेगा, असाइनमेंट का सपोर्ट किस में मिलेगा, एग्जामिनेशन में कब जाना है, कैसे जाना है। आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आपके पास आई कार्ड कैसे आएगा, प्रैक्टिकल कैसे देने जाए, पूरी टीम आपको मदद करेगी। एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन एग्जाम हो आप निकलिए, एग्जामिनेशन देने चाहिए, बस वो 4-5 दिन की जरूरत होगी। बाकी आपके अपने टाइम से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आपके अपने टाइम से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, आपके अपने टाइम से गाइडलाइंस मिल जाएंगे। 10th क्लास में प्रॉब्लम चली है, 10th कर लिया, 12th नहीं कर पाए, कर सकते हैं क्या, किसी भी एज में कर सकते हैं। एनआईएस बोर्ड इसी के लिए बना है, कभी भी आप पढ़ाई कर सकते हो। हमारी टीम आपसे बात करेगी, पूरा सपोर्ट करेगी,
पूरा मदद करेगी जब तक कि आप पास ऑनलाइन नहीं मिलता है। लाइफ टाइम आप हमारे मेंबर रह सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे। बहुत सारे बच्चे, हजारों हजारों बच्चे जो कि एनजीओ से ताल्लुक रखते थे, गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे, हालात ठीक नहीं थे या फाइनेंशियली जिनके हालात तो ठीक थे, भटक जाते थे, पास नहीं हो पाते थे, उनको 10th क्लास से निकाला, उनको 12th क्लास से निकाला, ग्रेजुएशन में डाले, पोस्ट ग्रेजुएशन में निकाले, आज अच्छी अच्छी कंपनियों में पोस्टेड है। कोई आईटी फील्ड में है, कोई मैनेजमेंट फील्ड में, कोई कारपोरेट फील्ड में, कोई रियल एस्टेट में टॉप पोजीशन पर है। ये सब लोग पढ़ लेके, डिग्री लेके, समझदारी डेवलप करके एक सर्टेन मुकाम पर पहुंच पाए। आपको डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, क्या सब्जेक्ट चाहिए, कैसे एडमिशन करना है, क्या सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ेंगे, आगे का भी डी फार्मा में एडमिशन कैसे मिलेगा, हम सब, हमारी टीम मदद करेगी। आपको पायलट बनना है, पायलट के लिए आपको क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, सेपरेट 2 सब्जेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्ट्रीम से पास हो तो, आप ह्यूमैनिटी से पास हो तो भी पायलट बन सकते हो, कॉमर्स साइड से भी पास हो तो भी बन सकते हो, बशर्ते कि 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स अलग से निकालना पड़ेगा 60% मार्क्स के साथ। हमारी टीम आपको गाइड करेगी एडमिशन से लेके, जब तक कि आप क्लियर नहीं करते, जब तक कि पूरी तरह उस सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं पा जाते, क्वालिफाई नहीं करते, उसके आगे भी हम लोग आपको आगे लेके जाएंगे। पायलट लाइसेंस के लिए बातचीत करेंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो कराते हैं उनके साथ आपको अटैच करेंगे और सपोर्ट भी दिलाएंगे। तो वो इतनी सारी पीछे हम लोग बैकएंड में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो। दूसरी सबसे अहम बात, मार्च अप्रैल के एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही, बोर्ड लगातार पूछ रहा है कि जो मटेरियल है, एग्जामिनेशन मटेरियल है, वो कलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, एआई सेंटर है, वो जाके बोर्ड से कलेक्ट करेंगे जो एग्जामिनेशन मटेरियल है। या तो दिल्ली एनसीआर में रहते तो कलेक्ट करेंगे, या तो फिर बाई पोस्ट आएगी। तो उससे एग्जामिनेशन सेंटर क्या बनेगा, प्रैक्टिकल में कौन से बनने वाले, थ्योरी में कौन से बनने वाले, बहुत सारा उलटफेर भी इस बार सेंटर में होगा। उस पर हमारी नजर बनी हुई है। कल हम अप्रैल स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पर बात करेंगे। मार्च अप्रैल के लिए मटेरियल आने चालू हो गए, प्रैक्टिकल के लिए थियरी एग्जामिनेशन की भी बात चालू हो गई है। सेंटर कौन से बनेगा, इस बार सेंटर के ऊपर अलाइनमेंट आ रही है। इस सेंटर को क्यों ना अलाइनमेंट किया जाए, एआई सेंटर को भी क्यों ना अलाइनमेंट किया जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ चुकी हैं, इसके लिए सारी जानकारियां भी आ चुकी हैं। हम लोग कल स्पेसिफिक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर, थियरी एग्जाम सेंटर, हॉल टिकट, डेट शीट सब पर फिर से बात करना चालू करेंगे। थोड़ी बिजी होने की वजह से 2 दिन आपको ब्लॉग नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी। बट हम लोग अभी कंटिन्यू बात करेंगे, रोज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 से 11 बजे तक आपको एट एनी हाउ ब्लॉग मिल जाए और आप अपडेट हमारे साथ रहे। लगातार बने रहिए। इसके लिए आपका आभार है कि आप हमारे साथ जुड़े हो और लगातार जुड़े रहते हो, और आपकी जर्नी में हम आपके साझेदार बने, आपके साथ हमदर्द बने, इसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और एक हाइप का बटन उससे भी दबाओ। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर ऊपर चल रहा है, उस पर कॉल करो, हम लोग अटेंड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम लोग 100% परफेक्ट ही होंगे, बट जितना भी करेंगे बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में भी बेहतरी आए। थैंक यू सो मच।